Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम कविता पढ़ेंगे 9 चिड़िया, जिसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से पक्षियों की दिनचर्या और उनके गुणों का वर्णन किया है। पक्षी देखे हैं ना आपने? सुबह सुबह वृक्षों पर आवाज सुनाई देती है ना? जैसे ही हम उठते हैं हमें पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। तो ये आवाजें हमें कैसे लगती है? बहुत मधुर लगती है ना? सुनी है ना आपने? तो इनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण स्वच्छ हो जाता है ना? पक्षियों की मधुर ध्वनि से। ठीक है, ओके, चलो पढ़ेंगे कविता। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। तो पीपल की जो डाल है उस पर कौन बैठा है? चिड़िया, है ना? पीपल का पेड़ है ना, उसकी डाली पर चिड़िया बैठी है। तो तुम्हें ज्ञात है, ज्ञात यानी तुम्हें मालूम है कि वो तुमसे क्या कह रही है और अपनी बोली में क्या संदेश सुना रही है। तो चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। तो चिड़िया जो है हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाती है ना? यह संसार के परतंत्र मानव को स्वतंत्रता का महत्व समझाती है। रीति सिखाती है। तो रीति यानी क्या होता है? तरीका। और मुक्ति मंत्र यानी आजादी के उपाय हमें चिड़िया जो है वह सिखाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। तो ये कहा है कि वन में कौन कौन से पक्षी हैं जो आपस में हिलमिल जुल कर रहते हैं? तो कहा है कि खंजन यानी भूरे काले रंग की छोटी चिड़िया, है ना? वह हमेशा झाड़े में ही दिखाई देती है। झाड़े यानी सर्दियों में। फिर कपोत मतलब कबूतर, चातक मतलब पपीहा, कोकिल कोयल, काक कौवा, शुक मतलब तोता। तो ये जो सारे पक्षी हैं वन में हिल मिल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो सब हिलमिल जुल कर रहते हैं, है ना? क्या करते हैं वो? उनका घर कौन सा है? आसमान, है ना?
तो वो जहाँ चाहे जाते हैं, है ना। जहाँ वो भी रहते हैं वहीं वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। पूरे दिन भर करते काम और रात में कहाँ सो जाते हैं? पेड़ों पर ही सो जाते हैं, है ना। तो कवि कहते हैं कि जैसे पक्षी प्रेम पूर्वक जीते हैं मिलजुल कर, है ना, तो वैसे ही मनुष्य को भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हिल मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या न रखकर संतुष्ट रहना है ना। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, जलन, जेलसी बोलते हैं ना, है ना। ठीक है। देखो, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर वे लेते हैं। बच जाता है औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। देखो, तो कहते हैं कवि कि उनके मन में कोई लोभ नहीं होता है, लालच, है ना, पाप भी नहीं होता है, और वे किसी दूसरे का, है ना, जगत में किसी दूसरे का माल भी हड़प नहीं कर लेते हैं वो मनुष्य की तरह, है ना। बस जो उन्हें मिलता है, कैसे मिलता है उन्हें? अपने श्रम से, है ना। पूरा दिन वो लोग खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, है ना। तो जो कुछ उसे मिलता है वे अपने श्रम से लेते हैं और जो बच जाता है वो छोड़ देते हैं, है ना। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। तो सीमाहीन, कवि कहते हैं कि सीमाहीन जो गगन है, सीमाहीन यानी आकाश की कोई सीमा नहीं है, है ना। हमारा घर जो होता है वो इतने एरिया में रहता है, पर आकाश की कोई सीमा है नहीं है ना। तो आकाश पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो पक्षी जो है खुले गगन में उड़ते हैं, है ना, विचरण करते हैं, यानी घूमते फिरते हैं, पर वो दूसरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते मनुष्य की तरह, है ना। वे अपना अपना खुद ढूंढकर खा लेते हैं अपने श्रम से, है ना। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो वे कहते हैं, वो मनुष्य से कहते हैं कि तुम हमसे जीना सीखो। हम स्वच्छंद यानी मुक्त होकर घूमना चाहते हैं, है ना। तो हमारे पैरों में क्यों आपने बेड़ियां डाली हैं? हमें क्यों पिंजरे में कैद रखा है? हमें भी आजाद करो और तुम भी हमारी तरह जियो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कलियां तोड़ो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो तुम हमको देखो, चिड़िया कहती है कि तुम हमें देखो और फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। सोने की कड़ियां तोड़ो तो इसका मतलब है कि अपने लोभ के कारण जो तुम धन के पीछे भागते हो, है ना, दूसरों से आगे रहने की होड़ में और
हमेशा धन कमाने में लगे रहते हो। तो अपने पैरों में जो ये लालच की बेड़ियां हैं, उस बेड़ी को उतारकर स्वच्छंद जियो, है ना। द्रोह भावना को मन से निकाल दो और हमारी तरह स्वच्छंद जियो, है ना। तो जो पीपल की डाल पर जो चिड़िया बैठी है ना, वो यही सुनाने आती है ना। और मनुष्य को भी सिखाती है कि कैसे जीना है ना। ठीक है। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है क्या? तो मनुष्य को पक्षियों के जीवन से सीख मिलती है कि कठोर परिश्रम करना है। कठोर परिश्रम करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और स्वच्छंद जीवन जी सकेंगे, है ना। और अपनी वाणी जो है वो हमेशा मधुर रखो। मधुर यानी मीठा बोलो, है ना। मधुर वाणी से सबका मन मोह लेना है और अपने दिल से स्वार्थ भावना को निकाल देना है। तो हमें स्वार्थ भावना से लुप्त रहना है और कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और स्वच्छंद जीवन जीना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके देन।